एक बार रिकैप दे देते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे 3 ग्राफ आप देख लिए, एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वेलोसिटी। एसटी ग्राफ स्ट्रेट गया तो हर जगह थीटा कांस्टेंट तो आपका tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। tan थीटा अगर आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा कांस्टेंट तो tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन नेगेटिव। और यहाँ पे स्लोप 0 है तो tan थीटा भी 0, वेलोसिटी भी 0, पार्टिकल क्या चीज में हो गया, रेस्ट में। ठीक है, ऐसा ग्राफ लेकिन तभी बनेगा यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वाला स्लोप वाला काम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए अब कुछ सवालों के जरिए आपको हम सिखाने जा रहे हैं। पहला सवाल तो वैसे वर्मा जी का ही है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें देख लें। क्या टाइम हुआ अभी, 3 बजे तक क्या क्लास हम दे पाएंगे, आज हम थोड़ा लेट थे। यहाँ देखिए, अगर आपको हमें ग्राफ बनाकर देते हैं, वर्मा जी की किताब का है, और कुछ सवाल बोलते हैं, कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने बोलेगा 2 टाइम के बीच में, तो कभी भी 2 टाइम बोला t1 से t2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो पहला काम t1 से सीधे एक लाइन खोजना कहां कट रहा है ग्राफ में, और t2 से कहां कट रहा है, जो 2 पॉइंट मिलेगा उसको मिला देना। जो भी एंगल, यहाँ एंगल मिले, यहाँ एंगल मिले, कहीं भी एंगल पता करना है। ये एंगल जो निकल गया उसका tan ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये सीख गए तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीख गए। कहने में इसको टाइम लग सकता है, ठीक है, आज आपका लेट हुआ, आज आप पूरे भी वेट करेगा। कौन सा लोग राजा महाराजा है कि हर दिन टाइम में पढ़े। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड ये वर्मा जी का पेज नंबर, ये HCML का सवाल है, पेज नंबर 51 एक्चुअली, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, पहला सवाल, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। पहला सवाल, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। दूसरा सवाल, फाइंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, find instantaneous velocity at t is equal to, find instantaneous velocity at t is equal to 2, find instantaneous velocity at t is equal to 2, 5, 8 and 12 सेकेंड। आधे क्लास में बस इंट्रो आप सीख रहे हैं ग्राफ का, पूरा ग्राफ आप नहीं सीखे हैं। सवाल हम तब प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे 2 क्लास तब तक। 2, 5, 8, 12 सेकेंड। देखा, ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है तो आप मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं। आप मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ गिवन है। वेट कर लेगा, हमको कंप्लीट कर दे ग्राफ। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इसमें टाइमिंग का भी कुछ है, वो टाइम वाला देख लीजिए सिचुएशन। यहाँ पे आपका टाइम लिख रहा है 2.5, यहाँ बीच में फिर 5, 2.5 के बाद यहाँ पे 7.5, यहाँ पे गैप, ठीक है, वो गैप दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ का है। फिर यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 10 है, फिर आपका यहाँ पे 12.5, यहाँ पे फिर से आपका 15 टाइम दिख रहा है 15। और यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ये वाला आपका 50, और यहाँ पे आपका 100। ये लाइन सबको नए बनाए जो हम बनाते पहले क्वेश्चन में ऐसा थी। ठीक है आपका क्वेश्चन।
ये ग्राफ दिया हुआ है। पहली बात, इस ग्राफ को देख के अगर आपसे हम सीधे पूछे तो आपको क्या समझ में आता है? इस ग्राफ को देख के समझ में आता है कि पहला 0 से लेकर 2.5 सेकेंड तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब थीटा कांस्टेंट है। तो पहले 2.5 सेकेंड तक थीटा कांस्टेंट के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी है, थीटा कांस्टेंट के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। मतलब 50 का स्पीड में गाड़ी चलाए तो 85 का स्पीड में 2.5 सेकेंड तक। 2.5 से लेकर 7.5 सेकेंड तक आपका थीटा 0 हो गया, यानी पार्टिकल रेस्ट में आ गया, डिस्टेंस 50 से 50 में रहते। फिर 7.5 से 10 सेकेंड तक फिर से थीटा कांस्टेंट और एंटी क्लॉकवाइज ही है। गौर कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे थीटा का आप ड्रॉ करना चाहोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट यानी पॉजिटिव है और कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 से लेकर 15 के बीच में फिर से देखिए, इस बार वेलोसिटी नेगेटिव है। मतलब पहले अगर आप यहाँ से फिरालाल चौक गए तो फिरालाल से वापस लौट रहे हैं, यानी यहाँ से पटना गए तो पटना से वापस लौट रहे हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव था। तो इस केस में देखो आपका एंगल क्लॉकवाइज बन जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गया। तभी तो पहले डिस्टेंस बढ़ना शुरू हुआ था, अब डिस्टेंस घटना शुरू हो गया। गौर करना ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव के साथ वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो इस ग्राफ को देख के कोई आपसे पूछेगा, इसको देख के तुमको क्या समझना है, तुम यही बताओगे कि पहला 2.5 सेकंड पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला पॉजिटिव, फिर 2.5 से 7.5 सेकंड तक वो रेस्ट में था, 7.5 से 10 के बीच फिर से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव वेलोसिटी से आगे बढ़ा, लेकिन अंतिम 10 से 5 सेकंड 15 सेकंड यानी अंतिम 5 सेकंड में वेलोसिटी उसका नेगेटिव हो गया, जिसके चलते फिर से वो सारा डिस्टेंस 0 पे आ गया। देखे ना, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। घर से निकले थे, कोचिंग गए, कोचिंग से फिर वापस आ गए तो फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। तो आपको इस सवाल को समझना है कि पूछा क्या क्या है। पहला सवाल आपसे पूछा है एवरेज। एवरेज के लिए क्या ट्रिक सिखाए हैं? एवरेज के लिए हम ट्रिक सिखाए हैं कि जो दो टाइम के बीच बोलेगा t1 t2, उन दोनों टाइम पे ग्राफ का पोजीशन देखिए, उसको मिला दीजिए, जो एंगल पे कटा उसका टाइम थीटा निकालिए। यही ना, इस बार कितना सेकंड से कितना सेकंड बोला है चेक करो। क्वेश्चन में पहला सवाल, फाइंड एवरेज बिटवीन कितना से कितना बोला है? बिटवीन 0 to 10 बोला है ना, 0 से 10। तो 0 पे ग्राफ को मिलाओ, तो ग्राफ ऑलरेडी 0 पे मिला हुआ है। और 10 पे चेक करो, तो 10 पे तो ये चेक करो, ये पॉइंट। एक का नाम अगर आप ए देते हो और एक का नाम अगर बी देते हो, तो क्या तरीका सिखाए हैं? ए बी को मिला देना है। ग्राफ कैसा भी सीधे मिलाना है। मिला दो भाई, ए बी को मिला दिए, ए बी को दिखा आपको, ए बी को मिला दिए हम। ए बी को मिला देने से क्या हुआ कि अब आपको ट्रायंगल मिला, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है। इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप मतलब ये थीटा। तो पहला 0 से 10 सेकंड की बात हो रही है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी बताइए tan थीटा का फॉर्मूला, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस CB बाय CA, परपेंडिकुलर इज 100, base is 10, your answer will be 10 meter per second प्लस में। पहला सवाल आसान था, स्क्रीनशॉट ले, किसी में मिटा के हम काम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से, क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए भूल गया आपको बोलना, क्वेश्चन यही था। ग्राफ आप देखिए, पहला का स्क्रीनशॉट हो गया, हम मिटाने जा रहे हैं पहला। दूसरा सवाल देखिए क्या है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 2, 5, 8, 12 सेकेंड। शायद यही है। 25 बंद कर दिए बुक हम, 258 और 12 भी होगा, चेक कर लेना। अब देखो पहला वाला डायग्राम मिटा रहे हैं, एवरेज निकालना तो आसान था, बस जो 2 पॉइंट अगर बोलता है 5 से 10 के बीच, तो 5 में जहां है 10 में जहां है इसको मिलाते, उसका tan निकालते, वो सब बन जाए। आइएगा, भाई पहला ही सवाल है, पागल नहीं बनना है। पहला सवाल है चैन से बनेगा सर। ग्राफ मिटा रहे हैं, नाम ABC हम दे चुके हैं, इसलिए दोबारा ABC नाम नहीं देंगे। ग्राफ यही है, आपको हम सिखाए हैं इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका। जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है और किसी एक टाइम पे निकालना, जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम पे ग्राफ को सीधे सीधे खोजो, यहाँ उसका टेंजेंट टच करो। चाहे ये थीटा निकालना हो चाहे ये थीटा, दोनों थीटा सेम है, पता है ना, यहाँ थीटा चाहे यहाँ सब थीटा सेम है, कहीं भी निकाल दो tan थीटा हो जाएगा। तो सुनो, 0 से लेकर 2.5 तक के बीच में तो वेलोसिटी सेम है,
आपको बोला है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड यही आसपास होता है, मान लो यहाँ आसपास, मतलब ये वाला लाइन, ये पॉइंट टच होगा, ये पॉइंट टच होगा, मतलब इसका टेंजेंट तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा। मान लो ये 2 सेकेंड होता भी तो हमें ये पता नहीं था कि 2 सेकेंड पे अगर इसको मिला देते, ये वाला थीटा निकालने के लिए चाहे छोटा ट्रायंगल लो चाहे बड़ा ट्रायंगल लो, बात तो एक ही है ना। आप में से कुछ कह सकते हैं कि छोटा काहे नहीं लिए, क्योंकि इसका हमको ये पता नहीं है कि परपेंडिकुलर कितना है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर पता है कितना है, 50। फिर से बोलते 0 से 2.5 के बीच सब जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 पे निकालने बोला है तो 2 पे कहीं पे पार्टिकल यही ना टच करेगा ग्राफ को, तो इसका पूरा लाइन तो सेम है, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिए, थीटा निकालना है बस चुपचाप। ये इसका नाम है, इसका नाम डी, इसका नाम ई, देखा आपको। तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, इस बार हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, इसमें tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 50 बाय 2.5, आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज भले 10 का है लेकिन इंस्टेंटेनियस 20 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ये वाला लाइन, ये 5 सेकेंड पे ग्राफ को टच करेंगे तो ये मिलेगा, इसका टेंजेंट ये है, पैरेलल लाइन का थीटा 0 होता है, थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा, यानी पार्टिकल क्या चीज में है, रेस्ट में, दैट इज वेलोसिटी कितना हो गया, 0। सुनाया। नेक्स्ट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड शायद है ना, 80 है, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। गौर करो 7.5 से 10 के बीच तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, 8 यही आसपास होगा तो इसका टेंजेंट तो यही बनेगा ना, दिख रहा है आपको। ये वाला थीटा निकाल दो, काम खत्म है। क्यों बोला थीटा बताओ, आप बोलेगा भैया आप तो सिखाए हैं कि 8 में जहां भी टच हो रहा उसको लेकर सीधे मिला दो, तो सीधे कहाँ मिलेगा ये आपको पता तो है नहीं, कहीं मिलता तो यहाँ पे जो थीटा हम निकालेंगे वही का पैरेलल तो ये थीटा है, तो इतना बड़ा में आइडिया नहीं लग रहा है तो क्यों ना छोटा में सब पता है, इसका नाम F, इसका नाम G, इसका नाम B पहले से था, ठीक है ना। 8 सेकेंड में बोला तो 8 सेकेंड में यहाँ टच किए हम, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही है, समझिए पहला ही सवाल है, प्राण मत दीजिए। इस बार इन ट्रायंगल BGF क्या लिखोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर 50 बेस 7.5 से 10 फिर से वही 2.5, आंसर फिर से 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड है ना आसान। लास्ट 12 पे कितने बोला है, 12 सेकेंड पे देखो ये 12 का पॉइंट होगा, मान लो यहाँ कहीं होगा पार्टिकल, तो ये पूरा लाइन तो सेम ही है, तो ये वाला एंगल निकाल देंगे कहीं भी तो वही बात ना होगा, BHI। t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। सुनो tan थीटा इस बार इस ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, BHI। tan थीटा परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पूरा 100 और बेस 10 से 15 5। कोई बता सकता है कि माइनस क्यों लगा दिए, क्यों लगा दिए माइनस, क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज था, माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए साइंस का ये पहला टॉपिक है, डरिए मत, जिन लोगों को अच्छा नंबर आया उन लोग साइंस लिया, कई लोग ग्रुप में बताए हमको अलग से, जो लेफ्ट में बताया भी दिए बेचारे कि हम लोग को साइंस नहीं मिला या हम साइंस नहीं ले पाए, नंबर के लिए कुछ कम ज्यादा हो गया, तो आपको मौका मिला कि आप साइंस ले सके। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरा अगला क्लास है तो हमको उसको शुरू करना पड़ेगा। हम एंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले एंड कर रहे हैं इसको, आपको अगले दिन इसका डाउट और क्लियर होगा, आप इसको देख लीजिएगा। हम एंड कर रहे हैं।